नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस पावन कथा में, शिव पार्वती विवाह की अमर गाथा में। यह कोई साधारण विवाह की कहानी नहीं है। यह है दो आत्माओं का मिलन। एक ऐसा मिलन जो सृष्टि की नींव है, जो प्रेम की परम परिभाषा है। यह है भगवान आदिशंकर और माता आदिशक्ति का मिलन, शिव और पार्वती का विवाह। त्रिलोक में जब भी असंतुलन आता है, जब भी धर्म संकट में होता है, तब ब्रह्मांड की शक्तियां एक नए रूप में अवतरित होती हैं। यह कथा उसी दिव्य संतुलन की है। आदिकाल में जब सृष्टि अभी नई थी, भगवान शिव, जो स्वयंभू है, जो महाकाल है, जो त्रिनेत्रधारी हैं, वे कैलाश पर एकांत में विराजमान थे। उनका ध्यान अनंत था, उनकी तपस्या अखंड थी। शिव, जिन्हें महादेव कहते हैं, जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, जिनके एक नेत्र खुलने से प्रलय होती है, जिनकी जटाओं में गंगा निवास करती है, जिनके गले में वासुकी नाग सुशोभित है, जो श्मशान में भी निवास करते हैं और कैलाश में भी, क्योंकि उनके लिए कोई भेद नहीं। ऐसे महादेव जो सदा सदा से अकेले थे, जिनके लिए संसार एक खेल था। लेकिन क्या एक देव भी प्रेम से परे हो सकता है? क्या महाकाल को भी किसी की आवश्यकता नहीं? यही इस कथा का आरंभ है। इस कथा को समझने के लिए हमें पहले जाना होगा उस समय में जब महादेव को पहली बार प्रेम हुआ था। प्रजापति दक्ष, ब्रह्मा के पुत्र, एक महाशक्तिशाली राजा, उनकी पुत्री थी सती। सती बचपन से ही शिव की अनन्य भक्त थी। उनका मन, उनका प्राण, उनकी हर सांस सब शिव के लिए था। सती ने कठोर तपस्या की। उन्होंने शिव को प्रसन्न किया और महादेव, जो किसी के नहीं थे, वे सती के हो गए। ये विवाह लोक रीति से नहीं हुआ। ये दो आत्माओं का स्वाभाविक मिलन था। लेकिन दक्ष को शिव से घृणा थी। वे शिव को अपने जामाता के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। एक दिन दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रण नहीं दिया। सती, प्रभु, मेरे पिता का यज्ञ है, क्या हम नहीं जाएंगे? शिव शांत स्वर में, देवी, जहां सम्मान नहीं वहां जाना उचित नहीं। दक्ष ने हमें आमंत्रित नहीं किया। सती, परंतु वे मेरे पिता हैं, मैं उनसे मिलना चाहती हूं। कदाचित मेरे जाने से उनका मन बदले। शिव, जैसी आपकी इच्छा देवी, किंतु सावधान रहें। सती यज्ञशाला पहुंची, किंतु वहां उनका अपमान हुआ। दक्ष ने शिव को अपशब्द कहे, उन्हें श्मशानवासी, अघोरी, असभ्य कहा। दक्ष अहंकार से, मैं नहीं जानता किसी भूत प्रेतों के स्वामी को। तुमने एक भिखारी से विवाह करके हमारे वंश को कलंकित किया। सती के हृदय में जो वेदना उठी वह असहनीय थी। वे एक पल के लिए भी अपने पति का अपमान सह नहीं सकती थी। सती, दृढ़ स्वर, आंखों में आंसू, पिताजी, आप महादेव का अपमान कर रहे हैं। जो शिव से श्रेष्ठ है, उसे जन्म देने वाले पिता का यह पुत्री जन्म व्यर्थ है। इस शरीर से और नहीं जीऊंगी मैं। और सती ने यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे दी। ये समाचार जब शिव तक पहुंचा तो त्रिलोक कांप उठा। महादेव का क्रोध, उनका विलाप, वह देखकर देवता भी भयभीत हो गए। शिव ने सती के शव को उठाया और तीनों लोकों में भटकने लगे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के टुकड़े किए, जो 51 स्थानों पर गिरे। ये ही 51 शक्तिपीठ है। उसके बाद शिव कैलाश पर लौट आए और समाधि में बैठ गए। न खाना, न पीना, न किसी से मिलना। वे अपने आप में खो गए। वर्ष बीते, युग बीते, शिव का ध्यान नहीं टूटा। इधर आदिशक्ति का अंश सती जब पुनर्जन्म लेने को हुई तो उन्होंने हिमालय राज मैनाक और उनकी पत्नी मैना के घर जन्म लिया। वे ही पार्वती थी, पर्वतराज की पुत्री। पार्वती जन्म से ही असाधारण थी। उनके नैन में एक गहराई थी जो युगों पुरानी थी। उनके होठों पर एक मुस्कान थी जो ब्रह्मांड को जीत लेती थी। किंतु उनके मन में एक ही लालसा थी, शिव। पार्वती बाल्यावस्था में मां से। मां, वे कौन है जो कैलाश पर रहते हैं, जो हमेशा आंखें बंद किए रहते हैं? मैना हंसते हुए, वे हैं महादेव, बेटी, जगत के स्वामी। पार्वती, मुझे उनके दर्शन करने हैं। बड़ी होने पर पार्वती ने अर्ची नारद से उपदेश लिया। नारद ने उन्हें बताया, शिव को पाने का एक ही मार्ग है, तपस्या। कठोर, अखंड, निर्विराम तपस्या। हिमालय की एक कन्या, राजकुमारी, जो फूलों में पली बढ़ी थी, उसने तपस्या का संकल्प लिया। माँ बाप ने रोका, मित्रों ने समझाया, किंतु पार्वती का निश्चय अटल था। हिमालय राज चिंता से, पुत्री,
तुम महल की राजकुमारी हो, जंगल की कठिनाई तुम्हारे लिए नहीं है। पार्वती दृढ़ता से, पिताजी, जो मेरे मन में है उसे पाने के लिए मुझे जाना ही होगा। महादेव की प्राप्ति बिना तपस्या के नहीं होगी। मैना रोते हुए, बेटी, कम से कम सुख सुविधा तो ले जाओ। पार्वती मुस्कुराते हुए, मां, तपस्या में सुख सुविधा नहीं होती, जाने दो मुझे। प्रथम चरण। फलाहार। पार्वती ने पहले केवल फलों पर रहकर तपस्या की। वर्षों तक वे एक स्थान पर बैठी रही, धूप में, वर्षा में, शीत में। उनका लक्ष्य था शिव। गर्मियों में वे पंचाग्नि साधना करती, चारों दिशाओं में आग जलाकर, सूर्य को पांचवां करके, सर्दियों में हिम में बैठकर, वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे। द्वितीय चरण। जल पर। कुछ वर्षों बाद उन्होंने फल भी छोड़ दिए, केवल जल पर रहने लगी। यही कारण है कि उन्हें अपर्णा कहते हैं, जो पर्ण पत्ता भी न खाए। और अंत में पार्वती ने जल भी त्याग दिया। वे निर्जल, निराहार, स्थिर बैठी रही। तीनों लोग उनकी तपस्या से प्रकंपित होने लगे। देवताओं ने कैलाश पर जाकर शिव को जगाने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी, हे महादेव, कैलाश से परे एक कन्या आपके लिए तप कर रही है। उनकी तपस्या से सृष्टि में हलचल है। विष्णु भगवान, प्रभु, यह कोई साधारण नहीं है, यह आदि शक्ति का अंश है। शिव ध्यान से बाहर आते हुए, शांत, मुझे पहले उनकी परीक्षा लेनी होगी। कामदेव का प्रसंग देवताओं की समस्या थी। तारकासुर नामक राक्षस ने तीनों लोगों को त्रस्त कर रखा था। उसे वरदान था कि उसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है, किंतु शिव तो ध्यान में थे। उनके पुत्र कहां से होंगे? देवताओं ने एक योजना बनाई, कामदेव को शिव का ध्यान भंग करने के लिए भेजा जाए। इंद्र, कामदेव, आपको महादेव का ध्यान भंग करना होगा, तभी शिव पार्वती के प्रेम में पड़ेंगे। कामदेव हिचकिचाते हुए, देवराज, यह तो स्वयं महाकाल है, यदि उन्होंने नेत्र खोले तो। इंद्र, यह त्रिलोक की रक्षा के लिए आवश्यक है, आप देवहित में यह बलिदान करें। कामदेव पहुंचे कैलाश पर। वसंत ऋतु फैल गई, फूल खिले, भंवरे गुनगुनाए, मलयानिल बहने लगे। कामदेव ने अपना पुष्प बाण शिव की ओर छोड़ा और शिव का ध्यान टूटा। उनकी दृष्टि पड़ी पार्वती पर, किंतु शिव सर्वज्ञ थे। उन्होंने तत्काल समझा कि यह क्या हो रहा है। उनका तृतीय नेत्र खुला और कामदेव भस्म हो गए। शिव गर्जना, किसने यह दुस्साहस किया? रति ने शिव से क्षमा याचना की। शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने वचन दिया कि कामदेव द्वापर में कृष्ण के पुत्र के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। शिव ने सोचा, पार्वती की श्रद्धा की परीक्षा लेनी चाहिए। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर पार्वती के पास गए। ब्राह्मण, शिव, देवी, यहां किस लिए तप कर रही हो? पार्वती श्रद्धा से, ब्राह्मण देव, मैं महादेव को पाना चाहती हूं। ब्राह्मण, क्या? उन शिव को जो श्मशान में रहते हैं, जो भूत प्रेतों के संग नाचते हैं, जिनके पास न धन है न घर, वे तुम्हारे योग्य नहीं देवी। पार्वती दृढ़ता से, रुकिए, मैंने महादेव को चुना है और मैं जानती हूं क्यों। वे निर्धन हो सकते हैं, श्मशानवासी हो सकते हैं, किंतु वे महाकाल हैं, वे सत्य हैं, वे मेरे देव हैं। ब्राह्मण, किंतु समाज क्या कहेगा? तुम्हारे पिता क्या? पार्वती उठते हुए, मैं यह वार्तालाप समाप्त करती हूं। यदि आप शिव की निंदा करने आए हैं तो मुझे क्षमा करें, मैं आगे नहीं सुनूंगी। शिव प्रसन्न हो गए। पार्वती की प्रेम, दृढ़ता और भक्ति देखकर उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने पार्वती के सम्मुख प्रकट होकर कहा। शिव मंद मुस्कान के साथ, देवी, मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम, यह अनन्य है, मैं तुम्हारा हूं। पार्वती के नेत्रों से अश्रु बह निकले। वर्षों की तपस्या, वर्षों का इंतजार आज सफल हुआ। महादेव ने उनकी भक्ति स्वीकार की। विवाह की घोषणा जैसे ही यह समाचार फैला कि महादेव विवाह करने जा रहे हैं, तीनों लोकों में उत्सव छा गया। देवता प्रसन्न हुए, ऋषि मुनि आनंदित हुए और स्वर्ग में अप्सराएं नृत्य करने लगी। भगवान विष्णु ने स्वयं विवाह की व्यवस्था संभाली। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त निकाला। नारद मुनि ने दोनों पक्षों के बीच संदेश वाहक का कार्य किया। हिमालय राज्य के पास संदेश नारद हिमालय पहुंचकर, हे पर्वतराज, महादेव ने पार्वती से विवाह का प्रस्ताव भेजा है। आपकी पुत्री की तपस्या सफल हुई। हिमालय राज हर्षित, नारायण नारायण,
यह तो अत्यंत शुभ समाचार है। मेरे घर महादेव आएंगे? मैना प्रसन्नता से रोते हुए, मेरी बेटी, मेरी पार्वती का श्रृंगार विवाह से पूर्व देवियों ने पार्वती का श्रृंगार किया। इंद्राणी, लक्ष्मी, सरस्वती सभी मिलकर पार्वती को सजाने लगी। पार्वती का रूप देखकर तीनों लोग अवाक थे। पार्वती ने लाल वस्त्र धारण किए, माथे पर बिंदी, हाथों में मेहंदी, नाक में नथ और आंखों में काजल। वे साक्षात आदिशक्ति के रूप में विराजमान थी। शिव की बारात की तैयारी, इधर कैलाश पर बारात की तैयारी हो रही थी। यह बारात अनोखी थी, जैसी बारात पहले कभी नहीं निकली थी और शायद कभी नहीं निकलेगी। नंदी, शिव का परम भक्त, ने बारात की व्यवस्था की। भूतगण सजे धजे, नाग देवता आए, यक्ष आए, किन्नर आए, रुद्रगण आए। नारद देखकर, अरे यह तो अजब बारात है। नंदी गर्व से, महादेव की बारात है, सबसे निराली होगी। और स्वयं शिव, जो सदा भस्म रमाते थे, जो नाग पहनते थे, आज वे भी अलंकृत थे। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने स्वयं उनका श्रृंगार किया। चंद्रमा माथे पर चमक रहे थे, गंगा जटाओं में प्रवाहित थी। शिव वृषभ नंदी पर सवार हुए। बारात चली कैलाश से हिमालय की ओर। बारात का आगमन, जब शिव की बारात हिमालय पहुंची तो पहले स्वर्ग से पुष्प वर्षण हुआ। देवतागण आकाश में थे। धरती पर हिमालय राज के सेवक स्वागत के लिए खड़े थे। किंतु जब मैना ने बाहर आकर बारात देखी, भूत प्रेत, नाग, विचित्र वेशभूषाधारी गण, तो वे घबरा गईं। मैना व्याकुल होकर, यह क्या है? यह वर है? यह तो डरावने लोग हैं। मेरी बेटी इस योग्य नहीं। हिमालय राज शांत करते हुए, प्रिय, यह महादेव की लीला है, ये सभी उनके भक्त हैं। मैना रोते हुए, नहीं, मैं अपनी बेटी इस बारात वाले को नहीं दूंगी। नारद शिव के पास फुसफुसाते हुए, प्रभु कुछ समस्या है। माता मैना, वे थोड़ी भयभीत हैं। शिव मुस्कुराते हुए, ठीक है। और तब शिव ने अपना असली दिव्य रूप धारण किया। जटाओं में चंद्रमा चमका, त्रिनेत्र में ब्रह्मांड दिखा, भव्य आभा फैल गई। मैना और सभी उपस्थित अवाक हो गए। मैना साष्टांग दंडवत करते हुए, हे महादेव, क्षमा करें, मैंने आपको नहीं पहचाना। आप साक्षात ईश्वर हैं, मेरी बेटी धन्य है। द्वार पर हल्दी अक्षत से बारातियों का स्वागत हुआ। पार्वती की सखियों ने शिव के गणों से खूब हंसी मजाक किया। सखी एक, अरे नंदी जी, आप तो बैल हैं, बारात में बैल को कैसे आने दिया? नंदी हंसते हुए, हम तो हैं सबसे श्रेष्ठ वाहन, स्वयं महादेव हम पर चढ़ते हैं। सखी दो, और ये नाग देवता विवाह में नाग लाए? नागदेव, हम महादेव के आभूषण हैं माथे, हम ना होते तो शिव अधूरे होते। शिव पार्वती का मिलन और फिर वह पल आया। द्वार खुला, पार्वती बाहर आई, लाल वस्त्रों में, फूलों से सजी, दिव्य आभा में। और शिव ने पहली बार अपनी होने वाली पत्नी को देखा सामने, इस रूप में। यह वह मिलन था जिसके लिए पार्वती ने युगों तपस्या की थी। यह वह मिलन था जिसके लिए शिव ने वियोग सहा था। दोनों के नेत्रों में एक ही भाव था, पहचान का, पूर्णता का। शिव मन में, तुम लौट आई, मुझे पता था तुम आओगी। पार्वती मन में, मिल गए, अंत में मिल गए। विवाह की विधि, ब्रह्मा जी ने विवाह की विधि आरंभ की। यह विधि वेद सम्मत थी, शास्त्र सम्मत थी। पहले कन्यादान हुआ। हिमालय राज ने अपनी पुत्री का हाथ महादेव के हाथ में सौंपा। हिमालय राज भावुक होकर, हे महादेव, यह मेरी पुत्री, यह मेरा हृदय, आज आपको सौंप रहा हूं, इसकी रक्षा करें, इसे सुखी रखें। शिव गंभीरता से, हे पर्वतराज, मैं आपकी पुत्री को स्वीकार करता हूं। यह सदा मेरे साथ है, मेरे अर्धांग में। अग्नि प्रज्वलित हुई। शिव और पार्वती ने सात फेरे लिए। प्रत्येक फेरे के साथ एक वचन, एक प्रतिज्ञा। प्रथम फेरा धर्म के लिए, द्वितीय अर्थ के लिए, तृतीय संतान के लिए, चतुर्थ परस्पर प्रेम के लिए, पंचम स्वास्थ्य के लिए, षष्ठ रथुओं के लिए, सप्तम आजीवन साथ के लिए। 7 फेरों के साथ शिव और पार्वती विवाह बंधन में बंध गए। तीनों लोकों में जय घोष हुआ। मंगल सूत्र और सिंदूर, शिव ने पार्वती की मांग में सिंदूर भरा। यह वह पल था जिसे देखने के लिए सृष्टि प्रतीक्षारत थी। मंगलसूत्र धारण हुआ। शिव कोमलता से, देवी, अब से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। जहां मैं हूं वहां तुम हो, जहां तुम हो वहां मैं हूं। पार्वती आंखें झुकाते हुए,
और मैं सदा आपके साथ रहूंगी, हर जन्म में, हर युग में। विदाई। और फिर आया वह कठिन पल, विदाई। मैना पार्वती से लिपट गई। हिमालय राज की आंखें भर आईं। पार्वती की सखियां रो रही थी। मैना सुबकते हुए, मेरी पार्वती, मेरी बेटी। पार्वती मां के गले लगकर, मां, मैं ठीक रहूंगी, महादेव के साथ हूं। हिमालय राज शिव से, प्रभु, मेरी बेटी आपको सौंप रहा हूं। शिव स्नेह से, वह मेरी शक्ति है। पर्वतराज, जब भी मिलने आना चाहें आएं। पार्वती अपने नए घर की ओर चल दी, कैलाश की ओर। वे अब केवल हिमालय की पुत्री नहीं थीं, वे थीं शिव की अर्धांगिनी, महाशक्ति, जगदम्बा। कैलाश पर नया जीवन, कैलाश पर एक नई ऊर्जा आ गई। जहां पहले केवल शांति थी, वहां अब प्रेम की ऊष्मा भी थी। पार्वती ने कैलाश को घर बना दिया। शिव और पार्वती की जोड़ी अर्धनारीश्वर का रूप यह बताती है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं, शक्ति बिना शिव के। उनके विवाह से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। इस प्रकार यह विवाह केवल दो प्रेमियों का मिलन नहीं था, यह धर्म की स्थापना थी, सृष्टि की रक्षा थी। इस कथा का संदेश मित्रों, शिव पार्वती की यह कथा हमें क्या सिखाती है? पहला संदेश, सच्चा प्रेम धैर्य मांगता है। पार्वती ने वर्षों तपस्या की, बिना हार माने, बिना रुके। जो प्रेम त्याग से सिंचित हो वही अमर होता है। दूसरा संदेश, सच्ची भक्ति में कोई बाधा नहीं आती। पार्वती के पिता ने रोका, समाज ने प्रश्न उठाए, कठिनाइयां आईं, किंतु पार्वती का संकल्प नहीं टूटा। तीसरा संदेश, शिव और पार्वती, पुरुष और प्रकृति का मिलन यह दर्शाता है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। शक्ति के बिना शिव निष्क्रिय है और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन। चौथा संदेश, भगवान की कृपा के लिए किसी बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं। पार्वती ने न सोना मांगा न महल, केवल भक्ति से शिव को पाया। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर इसी दिव्य विवाह का स्मरण किया जाता है। शिव भक्त इस रात जागकर उनकी पूजा करते हैं, इसीलिए क्योंकि इस रात महादेव के जीवन में वह क्षण आया जब उनका हृदय पूर्ण हुआ। जो भी इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, उन पर शिव और पार्वती की कृपा बनी रहती है। उनका विवाह केवल एक घटना नहीं, यह एक शाश्वत सत्य है। प्रेम, भक्ति और समर्पण से सब कुछ पाया जा सकता है। जय महादेव, हर हर महादेव। शिव पार्वती की जय।